हेलो एवरीवन, माय नेम इज आशीष कुमार पांडे। आज का हमारा टॉपिक है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ बायोएटॉमिक मॉलिक्यूल। इसमें हम देखेंगे कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा और बायोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो इसमें हम देखेंगे स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग वाइब्रेशनल। तो इसमें पहला पॉइंट दिया है, ए बॉन्ड वाइब्रेट्स विथ बोथ स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग मोशन। इसका मतलब ये है कि इसमें जो बॉन्ड वाइब्रेट करता है उसमें क्या होता है, स्ट्रेचिंग के साथ जो बॉन्ड की मोशन होती है उसके साथ क्या करता है, वाइब्रेट करता है, कंपन करता है। दूसरा दिया है, ए स्ट्रेचिंग इज ए वाइब्रेशनल और क्यूरियस along the line of the bond that change the bond length। इसमें क्या होता है कि इसकी खिंचाव बंध की रेखा जो होती है उसके साथ होने वाली कंपन जो बंध की लंबाई को क्या कर देता है, बदल देता है। जैसे इसमें दिया है कि लाइन द बॉन्ड इसमें दिया है लाइन द बॉन्ड दैट चेंज द बॉन्डिंग लेंथ। तो इसमें ये बता रहा है कि इसमें खिंचाव जो होता है बंध की रेखा के साथ जो कंपन होती है उसके साथ क्या कर देता है, बंध की लंबाई को चेंज कर देता है। तीसरा, ए बेंड इज ए वाइब्रेशनल दैट डज नॉट ओक्योर अलोंग द लाइन ऑफ द बॉन्ड बट चेंज द बॉन्ड एंगल। इसमें क्या बोल रहा है कि जो मोड़ एक कंपन है जो बंधन के साथ नहीं होती, इसमें बल्कि बंधन कोण को बदल देता है। इसमें ये बोल रहा है कि जो बेंड का कंपन होगा उसमें रेखाओं के साथ नहीं होता, इसमें बॉन्ड के एंगल को बदल देता है। जैसे यहाँ लिखा है बट चेंज द बॉन्ड एंगल, तो इसमें क्या होता है कि बॉन्ड का एंगल बदल जाता है। ये डायोएटॉमिक मॉलिक्यूल सच ए कैन अंडरगोज ओनली ए स्टिचिंग वाइब्रेशनल सिंस इट हैज़ ए नोट बॉन्ड एंगल। इसका मतलब ये है कि द्विपरमाणु अणु जैसे ही केवल एक खिंचाव कंपन के साथ हो सकता है, क्योंकि जो कंपन इसमें बंधन कोण नहीं होता। इसमें जो बॉन्ड एंगल बोला है इसमें क्या होता है कि इसमें बॉन्ड एंगल नहीं होता। डायोएटॉमिक मॉलिक्यूल सच एज HCl कैन अंडरगो ओनली ए स्टेज वाइब्रेशनल सिंस इट हैज़ नॉट बॉन्ड एंगल। इसमें जैसे HCl जैसे द्विपरमाणु अणु केवल खिंचाव कंपन के साथ गुजर सकते हैं, क्योंकि इनमें कोई भी बंधन कोण नहीं होता है। इसमें यह बताया जा रहा है कि जो HCl जैसे द्विपरमाणु अणु होते हैं वे केवल खिंचाव कंपन के साथ क्या कर सकते हैं, गुजर सकते हैं, क्योंकि इसमें बॉन्ड एंगल नहीं होते हैं। The vibrational of the molecule containing 3 or more atoms are more complex। इसमें क्या बताया है, 3 या 3 से अधिक परमाणु वाले अणु का कंपन अधिक जटिल होता है। मतलब 3 या 3 से जो अधिक मॉलिक्यूल्स होंगे उनका कॉम्प्लेक्स क्या होगा, अधिक जटिल होगा। Such molecules can experience symmetrical, asymmetrical stretch and bond, and their bending vibrational can be either in planar or out of plane। इसका मतलब ये है कि ऐसे अणु सममित और असममित खिंचाव और मोड़ का अनुभव करते हैं। जो इसमें सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल होते हैं, तो इसमें खिंचाव जब होता है तो ऐसा अनुभव करते हैं, और उसके झुकने वाले कंपन को अक्सर क्या कर देते हैं, समतल में या समतल से बाहर हो सकते हैं। जो इसमें बताया है कि जैसे इसमें सिमेट्रिकल है और असिमेट्रिकल है, तो इसमें जब खिंचाव होगा तो इसका जो बॉन्ड
बेंडिंग वाइब्रेशनल होगा उसमें क्या होगा, ईथर प्लेनर आर आउट प्लेनर, मतलब इसमें समतल या समतल से बाहर हो सकते हैं। अगला है बेंडिंग वाइब्रेशनल आर ऑब्टेन रेफर टू बाय द डिस्क्रिप्टिव देम रॉकिंग सेंसियर आर वोक एंड ट्विस्ट। इसमें क्या होता है कि झुकने वाले कंपन को अक्सर वर्णनात्मक शब्दों जैसे रॉक, सीजर, वैग और ट्वीजर से संदर्भित किया जाता है। जैसे इसमें एक उदाहरण देख सकते हैं, जैसे सिमेट्रिकल जो है इसमें हम देख सकते हैं कि जैसे एक इस साइड जा रहा है, इसमें एक इस साइड जा रहा है और इसमें एक साइड, तो इसमें क्या हो रहा है, स्टिचिंग खिंचाव हो रहा है, खिंचाव का वाइब्रेशनल हो रहा है। और असिमेट्रिकल में क्या हो रहा है कि एक इधर आ रहा है और दूसरा इधर जा रहा है। ठीक, तो यही था। इसके आगे हम देखेंगे, इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि बेंडिंग वाइब्रेशनल में क्या क्या है। जैसे इन प्लेनर रॉकिंग में हम देखेंगे, इसमें हम देखेंगे जैसे इसमें इस टाइप से खींचा होगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। इन स्टेप प्लेनर में ये इधर जाएगा, ये भी इधर जाएगा। और नियर नियर में क्या होगा कि ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। और फेयर नियर में क्या होगा, ये इधर जाता है तो ये उठ के इधर आता है, ये जब इधर जाएगा तो ये उठ के इधर आएगा। तो इसी प्रकार से इसमें होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसमें क्या है कि हाउ मैनी इंडिपेंडेंट वाज ए सिस्टम और सेट ऑफ डाटा कैन मूव चार्ज आर वेरी। द डिग्री ऑफ फ्रीडम is the number in independent candidates required to specify the position and motion of a system। इसमें क्या बताया जा रहा है कि एक प्रणाली या डेटा का सेट कितना स्वतंत्र तरीकों से स्थानांतरित या परिवर्तित या भिन्न हो सकता है। तो इसमें द डिग्री ऑफ द फ्रीडम इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू स्पेसिफिक द पोजीशन एंड मोशन ऑफ ए सिस्टम। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि स्वतंत्र डिग्री की प्रणाली की स्थिति और गति की निर्दिष्ट करने के लिए आवश्यक स्वतंत्र निर्देशों की संख्या है। तो इसमें क्या क्या है, ये सिस्टम consisting of n particles can be described by specifying three coordination of each particle a total of 3n कार्बन। मतलब इसमें ये बताया जा रहा है कि n कणों से युक्त प्रणाली को प्रत्येक कण के लिए 3 निर्देशांक निश्चित करके वर्णित किया जा सकता है, अर्थात कुल 3n निर्देशांक होंगे। दूसरा बोला है इवेन व्हेन दज पार्टिकल्स आर अंडरगोइंग मोशन द सिस्टम एट एनी इंस्टेंस कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय स्टार्टिंग दज 3n कोऑर्डिनेशन। इसमें ये बोला जा रहा है कि यह तक कि जब ये कण गति कर रहे होते हैं तब किसी भी क्षण प्रणाली को इन 3n निर्देशांकों के माध्यम से वर्णित किया जा सकता है। इफ n पार्टिकल्स आर बॉन्ड्स टू फ्रॉम ए मोलिक्यूल्स देन द 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम आर कन्वेंटली चूज ऑन फॉलो। इसमें ये बोला जा रहा है कि यदि n कण एक अणु बनाने के लिए बंद है तो स्वतंत्र की 3n डिग्री को सुविधाजनक रूप से निम्नानुसार चुना जा सकता है। इसमें हम देखेंगे
ट्रांजिशन मोशन मोलिक्यूल, इसमें है molecules as a whole can be described by the motion of its center of mass since three coordinates are required to describe the position of center of mass. 3 degrees of freedom are utilized in describing the transmission motion of the molecule. इसमें ये बोला जा रहा है कि किसी अणु के उसके द्रव्यमान केंद्र की गति द्वारा उसके सग्रम रूप से वर्णित किया जा सकता है। चूँकि द्रव्यमान केंद्र की स्थिति का वर्णन करने के लिए 3 निर्देशांक की आवश्यकता होती है, इसीलिए अणु की स्थानांतरण गति का वर्णन करने में 3 स्वतंत्र कोटि का उपयोग किया जा सकता है। अब देखेंगे रोटेशनल मोशन, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। A liner molecule can rotate about 2 munally perpendicular axes, whereas a non-liner molecule can rotate about 3 axes. इसमें ये बोला जा रहा है कि एक रैखिक अणु 2 परस्पर जुड़े हुए कणों के चारों ओर घूम सकता है, लंबवत अक्षरों पर घूर्णन कर सकता है, जबकि एक अरैखिक अणु 3 अक्षों पर घूम सकता है। इस प्रकार एक रैखिक अणु की घूर्णन गति का वर्णन करने के लिए 2 स्वतंत्र कोटि का उपयोग किया जा सकता है और एक अरैखिक अणु के लिए 3 एक्सिस हो सकते हैं।